कहानी है नैरो माइंड। मॉम, आप कब से इतनी नैरो माइंड हो गई हैं? ऐसा क्या हुआ है? क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। आजकल यह इतनी बड़ी बात नहीं है। सोसाइटी में यह सब चलता रहता है। मैं आज ही वरुण से बात करूंगी। त्रिशा के एक एक शब्द ने ग्रीवा के रोम रोम को घायल कर दिया। कितनी मुश्किलों और नाजों से उसने दोनों बेटियों को पाला था। ग्रीवा और गिरीश ने तिनके तिनके जोड़कर यह घर बसाया था। उसने अपने सारे अरमानों एवं इच्छाओं का गला घोंटकर इन्हीं बेटियों की खुशी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। साधारण परिवार में जन्मी ग्रीवा को पढ़ाई के साथ डांस और एक्टिंग का जन्मजात शौक था। स्कूल में उसकी प्रतिभा निखारने में उसकी डांस टीचर मिस गोयनका का बड़ा हाथ था। उन्होंने ग्रीवा के गुण को परखकर उसे निखारा। ग्रीवा ने भी उन्हें निराश नहीं किया और स्कूली शिक्षा के दौरान ही शील्ड और मेडल के ढेर लगा दिए। वह विश्वविद्यालय में पहुंची तो सशिक्षा के कारण उसके माता पिता ने इस तरह के कार्यक्रम से उसे दूर रहने की हिदायत दे दी। साथ ही कह दिया, बहुत हुआ, अब जो करना हो अपने घर में करना। वह मन मारकर डांस और एक्टिंग से दूर हो गई। लेकिन मन में एक कसक थी, तभी उसका विवाह गिरीश से हो गया। गिरीश बैंक में क्लर्क थे। सामान्य तौर पर घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका शौक मन में हिलोरे मार रहा था। उसने डांस स्कूल में काम करने के लिए गिरीश को किसी तरह से तैयार किया था, तभी पूर्वी के आगमन का एहसास हुआ। पूर्वी छोटी ही थी तभी गोलमटोल त्रिशा आ गई और वह इन दोनों बेटियों की परवरिश में सब भूल गई। 5-6 साल कब निकल गए पता ही नहीं लगा। अब ग्रीवा को अपनी खुशहाल जिंदगी प्यारी लगने लगी। धीरे धीरे पूर्वी और त्रिशा बड़ी होने लगी। जब दोनों छोटे छोटे पैरों को उठाकर नाचती तो ग्रीवा का मन खिल उठता और अनायास ही अपनी बेटियों को स्टेज पर नृत्य करते हुए देखने की वह कल्पना करती। पूर्वी एवं त्रिशा को ग्रीवा ने डांस स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। जल्द ही उनकी प्रतिभा रंग दिखाने लगी। वे नृत्य में पारंगत होने लगी और इसी के साथ ग्रीवा के सपने साकार होने लगे। एक दिन गिरीश ने टोक दिया, अब ये दोनों बड़ी हो गई है, डांस आदि छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दें। गिरीश के टोकने से ग्रीवा नाराज हो उठी और समय बदलने की दुहाई देने लगी। दोनों का आपस में अच्छा खासा झगड़ा भी हुआ और अंत में जीत ग्रीवा की ही हुई। गिरीश चुप हो गए। उन्होंने दोनों लड़कियों को डांस और एक्टिंग में आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। पूर्वी का रुझान अपने आप ही डांस से हट गया। वह पढ़ाई में रुचि लेने लगी। प्रोफेशनल कोर्स के लिए पूर्वी हॉस्टल चली गई। त्रिशा अकेली हो गई, चूंकि उस पर मां का वरदहस्त था, अतः वह डांस एवं एक्टिंग के साथ ग्लैमर से भी प्रभावित हो गई थी। अब त्रिशा के आए दिन स्टेज प्रोग्राम होते। ग्रीवा बेटी में अपने सपने साकार होते देख मन ही मन खुश होती रहती। गिरीश को त्रिशा का काम पसंद नहीं आता था। त्रिशा अक्सर ग्रुप के साथ कार्यक्रम के लिए बाहर जाया करती थी। उसको अब बाहर की दुनिया रास आने लगी थी। उसके उल्टे सीधे कपड़े गिरीश को पसंद न आते। अक्सर ग्रीवा से कहते, त्रिशा हाथ से निकल रही है। इस पर वह दबी जबान से त्रिशा को समझाती, लेकिन उसने कभी भी माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मॉम, मुझे 1000 रुपए चाहिए। क्यों? अभी कल ही तो तुमने पापा से रुपए लिए थे। मॉम, सब मुझसे पार्टी मांग रहे थे, उसी में पैसे खर्च हो गए। मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी। त्रिशा ग्रीवा से लिपट गई। ग्रीवा पिघल गई। रुपए लेते ही वह फुर हो गई। मॉम, आजकल थिएटर में मेरा रिहर्सल चल रहा है, इसलिए देर से आऊंगी। ग्रीवा का माथा ठनका। कल तो त्रिशा ने कहा था कि इस हफ्ते मेरा कोई शो नहीं है। अभी वह इस ऊहापोह से निकल भी न पाई थी कि गिरीश पुकारते हुए आए। त्रिशा, त्रिशा, ग्रीवा ने उत्तर दिया। त्रिशा का आज रिहर्सल है। वह झूठ पर झूठ बोलती रहेगी। तुम आंख बंद कर उस पर विश्वास करती रहना। वह किसी लड़के की बाइक पर पीछे बैठी हुई कहीं जा रही थी। लड़का बाइक बहुत तेज चला रहा था। गिरीश क्रोधित हो बोले थे। ग्रीवा घबराकर चिंतित हो उठी। वह सोचने को मजबूर हो गई कि क्या त्रिशा गलत संगत में पड़ गई है। मन ही मन घुटती हुई वह त्रिशा के आने का इंतजार करने लगी। लगभग रात में 11 बजे घंटी बजी। ग्रीवा सोने की कोशिश कर रही थी। घंटी की आवाज सुन वह गुस्से में तेजी से उठी। दरवाजा खोलते ही त्रिशा की हालत देखकर वह सन रह गई। त्रिशा की आंखें लाल हो रही थीं। एक लंबे बालों वाला लड़का उसे पकड़कर खड़ा था।
ग्रीवा गिरीश से छिपाना चाह रही थी, इसलिए चुपचाप उसको सहारा देकर उसके कमरे में ले गई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। त्रिशा के मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। ग्रीवा की आंखों की नींद उड़ चुकी थी। वह मन ही मन रो रही थी और अपने को कोस रही थी। त्रिशा को किस तरह सुधारे, वह क्या करे, कुछ सोच नहीं पा रही थी। उसका मन आशंकाओं से घिरा हुआ था। उसे पूर्वी की याद आ रही थी। उसके मन में छात्रावास के प्रति अच्छे विचार नहीं थे, लेकिन त्रिशा तो उसकी आंखों के सामने थी। फिर कहाँ चूक हुई जो वह गलत हो गई। गिरीश ने तो सदैव उसे आगाह किया था, लड़कियों को आज़ादी दो, परंतु आज़ादी पर निगरानी आवश्यक है। नाजुक उम्र में बच्चे आज़ादी का नाजायज फायदा उठाकर खतरे में पड़ जाते हैं। ग्रीवा ने रात पलकों में गुजारी। सुबह जब त्रिशा उठी तो रात के बारे में पूछने पर अनजान बनती हुई बोली, कल पार्टी में किसी ने उसकी ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। माँ की ममता फिर से हावी हो गई। ग्रीवा फिर से उसकी बातों में आ गई थी। अब जब हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके थे तो ग्रीवा उस पर रोक लगाना चाह रही थी। त्रिशा एक न सुनती। एक दिन ग्रीवा प्यार से उसका हाथ सहला रही थी, तभी उसके हाथों के काले निशान पर उसकी नजर पड़ी। तुरंत त्रिशा ने सफाई दी, कुछ नहीं मॉम, मैं स्कूटी ड्राइव करती हूँ न, उसी का निशान है। लेकिन उसके बहाने ग्रीवा को विचलित कर चुके थे। उंगलियों के बीच में जले के निशान केवल सिगरेट के हो सकते हैं। ग्रीवा अब उस पर नजर रखने लगी, उसे तरह तरह से समझाने का प्रयास करती, लेकिन त्रिशा की आंखों पर तो ग्लैमर का चश्मा चढ़ा हुआ था। मोबाइल की घंटी सुनते ही वह भाग जाती थी। ग्रीवा हालात को स्वयं ही सुधारने में लगी थी, लेकिन त्रिशा उसकी एक न मानती। निराशा एवं हताशा में ग्रीवा बीमार रहने लगी तो गिरीश को चिंता हुई। उन्होंने त्रिशा से कहा, तुम कुछ दिन छुट्टी लेकर घर में रहो और माँ की देखभाल करो। फिर कुछ दिन मैं छुट्टी ले लूंगा। लेकिन त्रिशा ने एक न सुनी। गिरीश बहुत नाराज हुए और ग्रीवा को ही कोसने लगे। त्रिशा की बर्बादी के लिए उसे ही जिम्मेदार बताने लगे। दिन और रात ठहर गए थे। अभी तक ग्रीवा परेशान रहती थी, अब गिरीश भी चिंतित और दुखी रहने लगे। आज तो त्रिशा को बेसिन पर उल्टी करते देखकर ग्रीवा सिहर गई। उसकी बातों ने तो आग में घी का काम किया। क्या हुआ मॉम, कोई पहाड़ टूट पड़ा है? क्यों मातम मना रही हो? क्या कोई मौत हो गई है? मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। 1 घंटे की बात है बस। सब नॉर्मल। ग्रीवा फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हो गया इस नई पीढ़ी को? यह युवा वर्ग किधर जा रहा है? कहाँ गई हमारी मान्यताएं? कहाँ गई शिक्षा? इतनी जल्दी इतना परिवर्तन, इतनी भटकन, क्या ऐसा संभव है? अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।